स्टूडेंट्स देखो, आज हम रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको इन्वर्स वाला बताया था, ठीक है, पहली वीडियोस में, कि हमारे पास 5-6 प्रॉपर्टीज होती है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी उन्होंने अलग से रेसिप्रोकल में दी हुई है। ठीक है, तो आज हम वो करेंगे। अब देखो, किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बस एक ही चीज़ करनी है। जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। देखो, अगर 9/4 का मैं रेसिप्रोकल निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया, 4/9। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे, कितना होता है? 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे 4 9 ज़ा 36, 36 से 36 कैंसिल करोगे 1 आएगा ना हमारे पास। तो यही चीज़ आ रही है, तो 1/1 हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है, तो 9/4 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो गया हमारे पास? 4/9। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हमारे पास? 2 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। नॉन ज़ीरो मतलब वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है, तो A/B की कोई फॉर्म में होंगे। वो क्या कहते हैं? वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। अब 4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास? 9/4। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, एक नेगेटिव नंबर वाली ले लेते हैं, जैसे -4/3। ये टर्म ली, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपल वही चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। ठीक है, अब इसका हमने रेसिप्रोकल लिखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। सारी टर्म लिखनी है, चाहे साइन जो मर्जी हो हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे -4, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया, तो 3/-4, इसका -4/3 का क्या है? रेसिप्रोकल। इसको सॉल्व करके देख लो। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 4 × 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 × 4, यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12। ठीक है, फिर से अगर इस माइनस को भी ऊपर लेके जाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 1/1 आंसर हमारे पास 1 आ गया। तो जो हमारे पास 3/-4 है वो हमारे पास रेसिप्रोकल है -4/3 का। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, इस माइनस को चाहे पहले ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये तो चीज़ आपको आती है, फर्स्ट चैप्टर में आपने किया ही कि हम माइनस को, ठीक है, ऊपर लेकर न्यूमरेटर में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नेगेटिव नंबर भी हो तो भी हम इसको इस तरह से ही करेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास 3/-5 होता, ठीक है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल चेक करें तो हमारे पास देखो, यहाँ पे लाइन खींची, अब यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 × 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 × 3, यहाँ पे -3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये 15 15 कैंसिल हो गए, 1/1 हमारे पास आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास इन्वर्स की डेफिनेशन होती है, रेसिप्रोकल होता है ये रैशनल नंबर का, कि हमारे पास इस चीज़ को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। अगर कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ हो हमारे पास, उसको हम रेसिप्रोकल कर दें एंड उसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, इस चीज़ को बेसिकली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। जैसे अब देखो, 3/-5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -5/3। ठीक है, ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? क्योंकि जब इस टर्म के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। कहने का मतलब, अगर x मैंने एक रैशनल नंबर लिया, उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि आंसर मेरे पास 1 आ जाए? 1/x के साथ। ठीक है, x का रेसिप्रोकल करोगे 1/x ही होता है हमारे पास। ठीक है, चाहे x/1 लिख लो, कंफ्यूजन हो रही हो तो। x/1 लिखा तो उसका रेसिप्रोकल ये 1, ये डिनोमिनेटर में x आ गया, तो यहाँ पर x के साथ x कैंसिल करोगे, ठीक है, तो आंसर 1 आएगा। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? देखो, x × 1/x है ना, इसको लिखेंगे x × x⁻⁻1। ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स वाला आपका चैप्टर है ना, उसमें आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर होती है,
ठीक है, इसकी जो बेस की ये पावर है, ठीक है, न्यूमरेटर में जाएगी, इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो माइनस में चली जाएगी, तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई एक्स की रेज टू पावर -1, इसका आंसर क्या होना चाहिए 1। सिमिलरली देखो, मतलब x मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। वही चीज़ कि हमारे पास जो जो नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स है एक दूसरे का वो रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। यही टर्म सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखो जैसे 9/4 मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल 4/9, आंसर कितना आ रहा है 1। फिर से अब इन्वर्स वाली टर्म कौन थी, ये 4/9 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9/4, सॉल्व करोगे वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, बस आपको अगर रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो जो भी नंबर दिया हुआ है बस उसको हमने उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। तो देखो अब इसके एक क्वेश्चन एक्सरसाइज साथ साथ में ही कर लेंगे, इसकी क्वेश्चंस देखो। अब एक और चीज़ देख लो, जो 1 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब ये 1 है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल कैसे चेक करोगे, पहले तो 1 के नीचे अगर 1 ही लिखेंगे, ठीक है, एक रैशनल नंबर बन गया, तो इसका रेसिप्रोकल इस 1 को हमने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर हम 0/1 लिखें तो आंसर हमारे पास किसी भी चीज़ के साथ हम डिवाइड कर दें, ठीक है, 0 को जब डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 ही होता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास अगर इसको हम देखो यहाँ पे 0/1 लिखा, 0 का रेसिप्रोकल चेक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पे 0 लिख दिया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 1 0 ज़ा यहाँ पे 0 1 ज़ा हमारे पास 0, 1 0 ये यहाँ पे 0, ये चीज़ आ गई। बट देखो यहाँ पर हम इस तरह से 1/0 लिख नहीं सकते, ये चीज़ हमारे पास डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। ये बड़ी क्लासेस में आपको आएगा, इस चीज़ को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म बनेगी नहीं। अगर हम इसको 1 मल्टीप्लाई 0 भी कर दें, 0/0 ही बना, आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, बट आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन थी रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर की, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, यहाँ पर हमने आंसर 1 ही लेकर आना है, ठीक है। तो इसलिए हम रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जल्दी से इसका -1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में -1, ठीक है। वैसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको अगर चेक भी करना हो, -1 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे -5 आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 5/-1, ये तो वैसे ही सॉल्व करके दिखा दिया, अदरवाइज सीधे ही लिखने हैं। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे यहाँ पे x लिया था, x का रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है। मतलब 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास 1/4, चाहे 4/1 लिख लो, ठीक है, उल्टा ही कर दिया यहाँ पर हमने। अब इसका क्या होगा -12 न्यूमरेटर में, 11 डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पर -19 न्यूमरेटर में, -2 डिनोमिनेटर में, ठीक है। सिंपल से तो हैं, यही तरह से हम इसके रेसिप्रोकल निकालेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आपको और भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकते हैं, अगर हमने चेक करना हो, ठीक है, चेक इफ़ हमारे पास रेसिप्रोकल होगा, जो चेक इफ़ रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज़ 3/2, अगर ये चीज़ कुछ इस तरह से आ जाए, हमने चेक करना है अब, ठीक है। चेक किस तरह से करेंगे, -2/3 लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 3/2, अब यहाँ पे माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई 3, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6, आंसर कितना आ रहा है -1। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल देखो, जो ये वाले हमारे पास रैशनल नंबर हैं इनमें नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे -4/9 हो सकता है या 4/-9 हो सकता है, बट जो हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस था, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ रहा था, यहाँ भी पॉजिटिव का 1 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस का ही 1 आना चाहिए था, तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल होता है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल नहीं है। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे -2/3 है, ठीक है ना।
तो हमारे पास यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, -3/-2, ठीक है, ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा। चेक इफ़ रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज़ 3/2, तो 3/-2 इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास सही नहीं है, इनको भी चाहे आप चेक करके देख लो, आंसर हमारे पास 1 1 ही आएगा प्लस का, ठीक है ना।